हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 300 के W2 वेरिएंट के बारे में। W2 वेरिएंट महिंद्रा XUV 300 लाइनअप का सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है या फिर कह सकते हैं द बेस वेरिएंट है। अर्लियर XUV 300 में W4 वॉज द बेस वेरिएंट, लेकिन नए अपडेट के साथ W2 अब नया बेस वेरिएंट बन जाता है विद मोर अफोर्डेबल प्राइसिंग। हम बात करेंगे कि किस प्राइस पॉइंट पे आता है, क्या फीचर्स ऑन ऑफर है एंड क्या ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है या फिर आपको अपर वेरिएंट्स अपग्रेड करने चाहिए। बिकॉज दिस इज़ द बेस वेरिएंट तो आपको ऑफकोर्स आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की जाती है, तो कई ज़्यादा बेसिक फीचर्स भी आप मिस आउट करेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। इंजन ऑप्शंस में बात करें तो आपको सिंगल 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलता है, दैट इज़ टर्बो चार्ज्ड। सिंगल पेट्रोल इंजन है, डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल जो आपको TGDI मिलता है वो W2 में अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो ट्रांसमिशन वाइज ओनली मैनुअल अवेलेबल है। सो बेसिकली W2 आपको सिर्फ सिंगल कन्फिग्रेशन में ही मिलेगा, दैट इज़ 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ नोन एज एक्वा मरीन, जो कि आपको सॉर्ट ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर में मिलता है। चलते हैं इनटू द वीडियो, बात करते हैं अबाउट द न्यू W2 वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ, बात करते हैं कि आपको एक्सटीरियर से क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं ओवरऑल। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हेडलैम्प सेटअप में क्या मिलता है। तो बीइंग द बेस वेरिएंट काफ़ी बेसिक हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको यहाँ पे। हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स है जो कि यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। जो टर्न इंडिकेटर है वो अगेन हेलोजन में ही मिलते हैं, आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। इस वेरिएंट में भी आपको कोई भी फॉग लैम्प ऑन ऑफर नहीं है, सिंपल हाउसिंग मिल जाती है, तो आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा। जो लोअर ग्रिल है उस पर आपको ऐसी कुछ डिज़ाइन मिल जाती है। अपर ग्रिल की बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो ग्रिल का अपर पार्ट है वहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है जो कि अक्रॉस कंटिन्यू होती है। महिंद्रा का न्यू लोगो है सेंटर में एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। फ्रंट से जो वेरिएंट है वो काफ़ी बेसिक रखा गया है, हेडलैम्प सेटअप हो, फॉग लैम्प्स ना होना एंड ग्रिल पे भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक फिनिश ही मिलती है आपको ओवरऑल। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स। व्हील कवर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, तो आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलेगा स्टील व्हील्स का। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 205/65 R16, लेकिन आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पे प्लेस की जाते हैं ऑन द फेंडर। ORVMs भले ही आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं, लेकिन कोई भी ORVM पे टर्न इंडिकेटर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन दे आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। ऑल्सो जो A पिलर है वो आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। एज यू कैन सी एक डिफरेंस है, यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड जो हमने एक्वा मरीन कलर देखा वो, तो आपको A पिलर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। वही सेम फिनिश आपको मिलती है C पिलर पे, एज यू कैन सी ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। जो डोर हैंडल्स है आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं एंड आपको मैन्युअली की इंसर्ट करनी पड़ेगी, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड पे भी नहीं मिलता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है एज आई मैंशनड एंड आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक फिनिश में। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। उससे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी रूफ रिल्स ऑन ऑफर नहीं है एंड आपको कोई भी एंटीना भी नहीं मिलता है यहाँ पे, एज यू कैन सी। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। तो रियर में आपको जो LED पोर्शन है वो सिर्फ इतना ही मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन में है, जो रिवर्स लाइट है वो भी आपको हेलोजन में ही मिलती है। नंबर प्लेट के लिए जो लाइटिंग है वो भी अगेन हेलोजन में है। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है, दैट इज़ प्लेस्ड इन द सेंटर। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस किया जाता है यहाँ पे। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। जो नीचे का बम्पर है दैट इज़ फिनिश्ड इन ब्लैक एंड बाकी कलर पे आपको बॉडी कलर फिनिश मिल जाएगी। XUV 300 की बैजिंग यहाँ पे की जाती है, रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड हियर। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस अक्रॉस वेरिएंट सेम ही मिलता है, दैट इज़ 257 लीटर्स 257 लीटर्स एंड आपको पार्सल ट्रे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती है। ऑल्सो इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील प्लेस किया जाता है, जो कि यहाँ पे किया जाता है। चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको ऑटो डाउन के फीचर के साथ आती है, यहाँ पे उसकी बैजिंग भी की गई है। एज आई मैंशनड आपको जो ORVMs है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। स्पीकर की हाउसिंग है, लेकिन स्पीकर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलता है। जो इंटीरियर डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक फिनिश में आता है एंड प्लास्टिक फिनिश है उस पर। जो ओवरऑल डोर है वहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्लेस किया जाता है नीचे
स्पेस है यहाँ पे बॉटल रखने की, एडिशनल स्टोरेज है एंड एवरीवेयर आपको ऑफ कोर्स हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही मिलती है। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस एंड ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाता है। ऑन द डैशबोर्ड भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर का कंट्रोल है एंड माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेसिकली स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के लिए बटन यहाँ पे मिलता है। जो की है आपको ऑफ कोर्स मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन मिल जाता है। लेट मी शो यू द की। तो की आपको काफ़ी बेसिक ही मिलती है, कोई भी बटन इस पर्टिकुलर की पे नहीं मिलता है। नॉर्मल फ्लिप की है जो आपको मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी कार को लॉक अनलॉक करने के लिए एंड आपको दूसरी तरफ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो फ्रंट सीट्स अगेन ब्लैक फिनिश में मिलती है। ओवरऑल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है यहाँ पे एंड आपको वाइट स्टिचिंग मिल जाती है ऑल अराउंड। जो ड्राइवर की सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है, लेकिन आपको रिक्लाइन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एंड रीच के लिए भी एडजस्टेबल है, तो आपको रीच एंड रिक्लाइन के लिए मैन्युअली एडजस्टेबल मिल जाती है। फ्रंट में हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल है एंड जो सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। आई विल शो यू लेटर इन द वीडियो। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप हुड एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। सबसे पहले लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द कार। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर व्हेन यू स्टार्ट द कार आपको ऐसा कुछ एनिमेशन शोकेस करता है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एनालॉग टैकोमीटर शोकेस किया जाता है, राइट हैंड साइड पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। दोनों ही आपको कंप्लीटली एनालॉग है, आपको रेड कलर की फिनिश मिल जाती है दोनों में। सेंटर में आपको MID मिल जाती है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देती है। लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर मिल जाता है, ओडोमीटर की रेटिंग आपको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे फ्यूल मीटर है एंड यहाँ पे आपको TPMS बेसिकली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शोकेस कर देता है। चारों टायर में कितना प्रेशर है वो आपको यहाँ पे नोटिस किया जाता है। ऑल्सो जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको 3 मोड्स बेस वेरिएंट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्ट की बैजिंग मिल जाती है। जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील का मोड चेंज करेंगे, बेसिकली उसका बटन आपको डैशबोर्ड पे मिलता है, तो यू कैन सी अब कंफर्ट से नॉर्मल में आएगा एंड देन इनटू स्पोर्ट। तो आपको 3 मोड मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील का वेट अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो आपको बेस वेरिएंट में भी 3 मोड्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के लिए। ऑल्सो ऊपर कार का डायग्राम बनाया जाता है जिसके ऊपर इट शोकेसेस यू कि कौन सा डोर ओपन है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बूट अनलॉक्ड है तो आपको वहाँ पे ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, बेसिकली शोकेसिंग यू कि आपका बूट ओपन है। बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको सेम डिज़ाइन में मिलता है, ऑल ओवर ब्लैक फिनिश है, कहीं पे भी सिल्वर का यूज़ नहीं किया गया है एंड लेदर रैप्ड ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, दोनों ही साइड पे महिंद्रा का लोगो है सेंटर में। लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स है, राइट हैंड साइड पे हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर के। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो टिल्ट वे मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में W2 ऑफ कोर्स बेस वेरिएंट है, उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, सो आपको आफ्टर मार्केट ही ऑप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया 3 स्टीयरिंग मोड्स है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिप, सेट एंड आपको हैजार्ड लाइट की बटन मिल जाता है इन द सेंटर। अगर आप यहाँ पे सेट पे क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ट्रिप पे प्रेस करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, शोकेसिंग यू द टेम्परेचर, ट्रिप A, ट्रिप B, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है अगर आप यहाँ पे ट्रिप पे प्रेस करते हैं तो। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे मिलते हैं। AC मिल जाता है आपको मैनुअल, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉगर का बटन यहाँ पे प्लेस किया जाता है, मैक्स AC एंड सारे AC के कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। मैनुअल गेयर लीवर है, लेकिन जो गेयर लीवर की फिनिश है ओवरऑल अच्छी रखी गई है बेस वेरिएंट में भी, दैट्स अ गुड एडवांटेज। यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है इन द फ्रंट। ट्विन कप होल्डर्स है, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर को। मैनुअल हैंड ब्रेक है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड, जो कि आपको ड्यूअल टोन फिनिश में मिलता है, दैट इज बेज प्लस ब्लैक एंड आपको एवरीवेयर हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही है, कहीं पे सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंटली साइज्ड मिल जाता है एंड कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है उसमें। जो IRVM है वो डे नाइट मिलता है, बेसिकली मैन्युअली डिमिंग IRVM है। कोई भी हेलोजन लाइट नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, ना ही सनग्लास होल्डर है। एटलीस्ट इल्यूमिनेशन के लिए एक लाइट दी जानी चाहिए थी, दैट्स माय ओपिनियन। लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है, इसे ऑफ कोर्स एडजस्ट कर सकते हैं आप। एंड ड्राइवर साइड पे भी आपको ऑफ कोर्स मिरर नहीं मिलता है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जिस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पे यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, अगेन सिल्वर फिनिश में है, आपको रेड इल्यूमिनेशन मिल जाता है इसके ऊपर। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है, अगेन प्लास्टिक फिनिश में ही है। पीछे भी आपको कोई स्पीकर नहीं प्लेस किया जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, छोटी सी कभी स्पेस है एंड आपको अगेन ड्यूअल टोन फिनिश मिल जाती है डोर पे विथ हार्ड प्लास्टिक फिनिश। स्पेस है 1 लीटर बॉटल की, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज है एंड पीछे की सीट्स पे भी आपको सेम फैब्रिक फिनिश मिलती है ब्लैक कलर में जो हमने आगे देखी। जो पीछे की सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है एंड पीछे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं है। ऑल्सो सेंटर आर्मरेस्ट भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज, तो वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है अक्रॉस द वेरिएंट्स। माई हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरा हाइट से एडजस्टेड है। अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर्स बैठेंगे तो एज यू कैन सी नी रूम और लेग रूम डिसेंट इनफ ही बचेंगे। जो नीज है वो टच करेगी, इसलिए पीछे हल्का सा कंजस्टेड हो जाएगा। थाई सपोर्ट भी आपको टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए डिसेंट इनफ ही मिलता है। कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, लेकिन आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट प्लेस की जाती है इन द सेंटर। ओवरऑल केबिन में सिर्फ एक ही लाइट है जो आपको सेंटर में यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी। ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द कोट हुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आपको राइट साइड पे भी सेम कन्फिगरेशन मिल जाता है। एज आई मेंशन्ड, आपको जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। एज यू कैन सी आपको दोनों फ्रंट में हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाते हैं। दिस इज हाउ द सेकेंड रो सीम्स लाइक। ये था एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द कार। सो ये था महिंद्रा XUV 300 के W2 वेरिएंट, दैट इज़ द बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको सिर्फ सिंगल कन्फिग्रेशन में ही अवेलेबल है, दैट इज़ 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल अलॉन्ग विद द मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी करंट प्राइसिंग है एट ₹7,99,000 और यू कैन से 8 लाख एक शोरूम जो आपको इसकी करंट प्राइसिंग पड़ जाती है। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये पर्टिकुलर कलर ऑप्शन कैसा लगा? डू यू कंसिडर W2 एज अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन या फिर आप अपर वेरिएंट्स में अपग्रेड करेंगे? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।